दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन जॉब के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। क्या होता है देखो दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का जॉब पाना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रिकल का जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का जॉब पाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में आपको क्या क्या आना चाहिए। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, मतलब इलेक्ट्रीशियन का जो जिम्मेदारी होता है ना, बहुत सारा रहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से बताएगा इलेक्ट्रीशियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल दोस्त निमा यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो इलेक्ट्रिकल दोस्त निमा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो को कभी भी अगर अपलोड करेगा ना तो आपका मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले बता दूं, अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो तो दोस्तों ये हर इंडस्ट्री के जैसा नहीं रहता है, अलग अलग इंडस्ट्री के जैसा चेंज होता रहता है। फिर भी दोस्तों मैं आपको कॉमन पॉइंट बता रहा है। इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों जॉब रहता है, इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, इलेक्ट्रीशियन का जो दोस्तों जिम्मेदारी रहता है, उसको क्या क्या काम आना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का जॉब पाने के लिए। अगर ये सब कोई इलेक्ट्रीशियन को आता है तो वो कोई भी कंपनी में जाके जॉब ले सकता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इंस्टॉल, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का पहला काम क्या रहता है। हमारा इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं तो दोस्तों इंडस्ट्री में जितना भी मशीन लगा हुआ रहता है उसमें देखना है कभी भी अगर वायरिंग का प्रॉब्लम आ गया है तो दोस्तों चाहे वो हमारा पावर वायरिंग का भी कनेक्शन है, चाहे वो हमारा कंट्रोल वायरिंग का भी कनेक्शन है, इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन एंड पावर वायरिंग का कनेक्शन। और हो गया हमारा जो लाइटिंग सिस्टम मतलब कहीं पे भी हम लोग को लाइट को लगाना है, मतलब लाइट को इंस्टॉल करना है, वो आना चाहिए इलेक्ट्रीशियन को। लाइट को मेंटेनेंस करना है, लाइट को रिपेयरिंग करना है। तो दोस्तों पहला काम तो ये हो गया है, इलेक्ट्रीशियन को ये सब कुछ आना चाहिए। अभी दोस्तों सेकंड पॉइंट है रीड टेक्निकल डायग्राम एंड ब्लूप्रिंट्स। मतलब क्या होता है देखो दोस्तों, हमारा इंडस्ट्री में कोई मशीन अगर आ रहा है नया तो दोस्तों उसके अंदर एक बुक रहता है। बुक का मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, उसमें वायरिंग का भी बना हुआ रहता है, मशीन कैसे ऑपरेट होगा, मतलब किस तरीके से चालू होगा। तो दोस्तों बुक का सहायता से, बुक का मदद से हम लोग वो मशीन का पता कर सकते हैं कैसे कैसे चलाया जाता है मशीन को। क्या होता है देखो दोस्तों, ये जो बुक रीड है ना इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन को बुक रीड नहीं आ रहा है, मतलब वायरिंग डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी टू कंपनी देख लेता है, मतलब अगर इलेक्ट्रीशियन को नहीं आता है, ये चीज सभी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है। लेकिन आपको ब्लूप्रिंट पढ़ना आता है, इलेक्ट्रिकल का डायग्राम पढ़ना आता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस समय आप इलेक्ट्रिकल का जूनियर पद पे भी जंप कर सकते हो। अभी दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है परफॉर्म जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस क्या हो जाता है, जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन में हर रेगुलर उसमें कुछ न कुछ मेंटेनेंस रहता है। तो दोस्तों उसको हम लोग को देखना पड़ता है, वो मशीन को जाके अच्छी तरह से बनाना पड़ता है। जो दोस्तों डेली का जो दोस्तों मेंटेनेंस रहता है मशीन में, वो मशीन को हम लोग को रेगुलर देखना पड़ता है, रेगुलर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों वे जो हमारा जनरल मेंटेनेंस है इलेक्ट्रिकल का, वे सभी इलेक्ट्रीशियन को परफॉर्म करना आना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से बोलेंगे तो अभी भी उनको आप बता सकते हो। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों इंस्पेक्ट ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो देखिए दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिशियन होता है, अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है, हमारा जो इंडस्ट्री है या फिर कंपनी है, सबसे पहले उसमें एक राउंड लेकर आओ। राउंड लेने का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा इंडस्ट्री के अंदर जितना भी बड़ा मशीन या फिर छोटा मशीन लगा हुआ है सबको जाके देखना है, दूर से देखना है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, हमारा इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो दोस्तों उसमें देखना है हमारा ट्रांसफार्मर में कहीं ऑयल तो गर्म नहीं हो गया है। वैसे दोस्तों हमारा इंडिकेटर लाइट रहता है ट्रांसफार्मर में, आपको इंस्पेक्ट करना है, देखना है अच्छी तरह से, दूर से पता लगाना है आपको। और हमारा कोई मोटर है, वो मोटर हमारा ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है, ऐसे कई सारी चीजें हमको देखना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। तो इलेक्ट्रीशियन का ये एक फॉर ड्यूटी हो जाता है, हमारा इंडस्ट्री के अंदर या फिर कंपनी के अंदर जितना भी मशीन लगा हुआ रहता है उसको इंस्पेक्ट करने का, मतलब उसको अच्छी तरह से ध्यान देने का, अच्छी तरह से देखे। अभी दोस्तों हमारा 4 पॉइंट है ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल इशू यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। इसका मतलब क्या होता है देखो दोस्तों, हमारा कोई कंपनी के अंदर मशीन लगा हुआ रहता है, मान के चलिए आप कोई ट्रांसफार्मर को देखने गए थे, मतलब ट्रबल शूट करने गए थे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे मशीन में प्रॉब्लम आ गया है, चाहे हमारा मोटर हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया होगा तो दोस्तों प्रॉब्लम आने का केस में आप क्या करोगे, उसको सही करोगे। और दोस्तों जो ट्रबल शूट है, सही करने को ट्रबल शूट
शूट बोलते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो भी इशू है उसको हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं, वे हमें ट्रबल शूट करना आना चाहिए और साथों साथ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। इसका मतलब आप एग्जांपल से समझ सकते हो, हमारा कोई डिवाइस है, मतलब उसमें दोस्तों हम लोग को किलोमीटर से चेकिंग करना है, तो दोस्तों वहां पर हम लोग को किलोमीटर चलाना आना चाहिए। और दोस्तों कहीं पर भी हम लोग को अगर मल्टीमीटर का जरूरत है तो दोस्तों वहां पे हम लोग को मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। और दोस्तों कहीं पे हम लोग को मेगर मीटर की जरूरत है तो दोस्तों वहां पे हम लोग को मेगर मीटर चलाना आना चाहिए। ये सब कुछ चीजें इलेक्ट्रिशियन को आना चाहिए ट्रबल शूट करने के समय। मतलब कि जहां पे जो डिवाइस का जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिशियन को ये सब कुछ चलाना आना चाहिए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल का समस्या का समाधान करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिशियन को ये सब कुछ चलाना आना चाहिए। अभी दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है रिपेयर रिप्लेस इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिक्सेस। मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर हमारा कोई मोटर है, मोटर खराब हो गया है तो दोस्तों उसको हम लोग को रिपेयरिंग करना आना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए। अगर हमारे से वो नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका वाइंडिंग जल गया है, हमको वाइंडिंग करना नहीं आता है, तो दोस्तों उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोस्तों 7 पॉइंट हम लोग को यही बता रहा है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में प्रॉब्लम आया है उसको हम लोग को फिक्स करना है, अगर हमारे से नहीं होगा तो दोस्तों उसको रिप्लेस करना है। अभी दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड स्टेट एंड लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्या होता है, हमारा कोई मशीन आता है, मशीन के साथ एक बुक होता है, मतलब ड्राइंग रहता है, उस ड्राइंग के अंदर क्या होता है, कई सारे सिंबल रहता है। इसके अलावा आपको पता है हमारा रेड येलो ब्लू मतलब RYB तीनों फेज का वायरिंग का कनेक्शन करते हैं हम लोग। और दोस्तों ये सब चीजें क्या है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ रहता है। स्टैंडर्ड हम लोग को किसमें फॉलो करना पड़ता है, हमारा जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का नेशनल कोड रहता है ना, इलेक्ट्रिकल का नेशनल कोड को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो नेशनल कोड है, कौन सा वायर कहाँ पर लगाना चाहिए, मतलब हमारा जो दोस्तों RYB तीनों फेज का वायरिंग का कनेक्शन है ना, तो दोस्तों कौन सा वायर कहाँ पे लगाना चाहिए। और दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल का नेशनल कोड है ना, नेशनल कोड को फॉलो करने का मतलब ये है कौन सा वायर का कलर को कहाँ पे लगाना चाहिए वो हमें आना चाहिए। और हमारा MCB का सिंबल कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को, ताकि कभी भी कोई काम करेगा, मतलब आप इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल से समझ के चलिए, मान के चलिए हमारा कोई मोटर में हम लोग RYB तीनों फेज का कनेक्शन किया है, और दोस्तों क्या होता है एक इलेक्ट्रिशियन आके RYB फेज को उल्टी तरह से कनेक्शन कर देता है। और दोस्तों जो नया इलेक्ट्रिशियन है, मान के चलिए उनको उतना दिमाग नहीं रहता है, तो दोस्तों उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल का नेशनल कोड में कलर के जैसा वायरिंग का कनेक्शन करेंगे तो दोस्तों उसमें जो नेक्स्ट मतलब दूसरा इलेक्ट्रिशियन आके अगर काम भी करेंगे ना, तो कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन को आसान होगा समझने के लिए। ये जो वायरिंग का कनेक्शन किया हुआ है पहले से, तो जैसे बना हुआ रहता था वैसे हम लोग वायरिंग का कनेक्शन किए, ये इलेक्ट्रिशियन को बहुत अच्छा होगा, मतलब आसान तरीके से वो समझ सकता है कि ये जो हमारा मोटर है या फिर कुछ मशीन है इसमें इस तरीके से कनेक्शन पहले से हुआ था, और बाद में भी हम लोग इस तरीके से वायरिंग का कनेक्शन करेंगे ये मोटर में। अब इस तरीके से भी मान सकते हो, आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, आप वायरिंग का कनेक्शन इस तरीके से बनाया हो, वायरिंग का कलरिंग कोड के हिसाब से ही वायरिंग का कनेक्शन किए हो। और दोस्तों भविष्य में कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आके वो मोटर को रिपेयरिंग करेगा ना, तो उनको समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस, मतलब मैं आपको सबसे पहले बताया था ना, अगर हमारा कुछ मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो उस मशीन को हम लोग को मेंटेनेंस करना आना चाहिए। और दोस्तों ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ना, सर्किट ब्रेकर का भी करेक्ट मेंटेनेंस करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हो हमारा MCB हो गया, MCCB हो गया, RCCB हो गया, SCB हो गया, VCB हो गया, तो दोस्तों कई सारे सर्किट ब्रेकर रहता है। और दोस्तों हमारा कंपनी के अंदर जितना भी सर्किट ब्रेकर आ रहा है सबको आपको अच्छी तरह से यूजिंग करना आना चाहिए, मतलब उसको अच्छी तरह से मेंटेनेंस करना है। कौन सा सर्किट ब्रेकर को कहां पर लगाना है वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों साथों साथ सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस भी करना आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है गुड नॉलेज ऑफ हीटिंग एयर कंडीशनर सिस्टम। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और दोस्तों कोई कंपनी के अंदर अगर ह्यूमिडिटी प्लांट लग रहा है तो दोस्तों वहां पर एयर कंडीशन सिस्टम का बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आखिरकार लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि है गुड नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्ट इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था।
अगर कोई भी मशीन हमारा खराब हो रहा है और हमारा इलेक्ट्रिकल का जो भी टेस्टिंग डिवाइस रहता है वे हमारा उपयोग में आ रहा है, हमको अच्छी तरह से उपयोग करना आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिकल का जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया। आज का ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, कुछ सुझाव रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।